नीम करौली बाबा को आप साधारण इंसान न समझें, वो भगवत स्वरूप हैं। एक बार वो यात्रा कर रहे थे, पहाड़ी रास्ते से चल रहे थे, गाड़ी रोकी जी। और महाराज जी उतर के गुफा में पत्थर उठा करके घुस गए। गुरुदत्त शर्मा बोले कि महाराज मैं ज़रा घरों आऊँ। कि क्यों, क्या करेगा? कि पैसे ले आऊँ। कि पैसे गंगा जी से मांग ले। महाराज जी कभी गंगा जी से घी उधार लेते रहे, यानी पानी को घी में बदलते रहे। और आज एक नई बात पता चली है कि रुपया भी उधार लेते थे महाराज जी गंगा जी से। सवाल नहीं पूछा था, वो मुझे याद है जी। और उसने पूछा कि एक गोपनीय सवाल है आपका। हाँ। वो महाराज जी के संबंध में था। अच्छा। लाड़ प्यार मिला है महाराज जी का, और जब महाराज जी का लाड़ प्यार मिला है तो कोई कितना भी बुरा करते रहो या सोचते रहो, उससे क्या होता है? नहीं है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करौली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम आपको उन भक्तों से भी मिलवाने का प्रयास करते हैं जिन्होंने महाराज जी की मानव देह लीला में उनका सानिध्य पाया, आशीर्वाद पाया, स्पर्श पाया और वो सब कुछ पा लिया उन्होंने जो एक मनुष्य अपने जीवन में आशा करता है। मेरा सौभाग्य है कि मैं विनय चालीसा के रचयिता पुष्पांजलि, जिन्होंने बड़े मन से लिखी है, इन दो रचनाओं का उल्लेख इसलिए करता हूं कि अगर मानस की रचना करके हमारे सनातन धर्म को कालजयी बना दिया तुलसीदास जी ने, तो आज महाराज जी के गुणगान गाकर पूज्य श्री प्रभुदयाल शर्मा जी ने वही काम बाबा नीम करौली के भक्तों के लिए किया है। नीम करौली के जो अनुयायी हैं, जो महाराज जी को मानते हैं, उन्होंने शर्मा जी के दर्शन जरूर किए होंगे और दर्शन नहीं किए हैं तो आज कर रहे हैं। मैं आशीर्वाद ले चुका हूं, लेकिन आपके लिए पुनः आशीर्वाद लेता हूं और मेरे माध्यम से आप आशीर्वाद ग्रहण कर लें। तो दादा, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि बहुत जगह आपका बुलावा होता है, बड़े सम्मान, हालांकि जो मानव लोग सम्मान दे रहे हैं वो अपनी जगह है। एक रखा हुआ जरा दिखा दीजिएगा, ये अभी अच्छे सम्मान समारोह छिंदवाड़ा में हुआ और वहाँ ये आपको सम्मानित किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे अवसर आए हैं और ये एक मैंने इसलिए दिखा दिया, ये हमारे सामने रखा हुआ है। मित्रों, विनय चालीसा कैसे रचा गया ये हमने आपको पिछले एपिसोड में दिखाया और आज जब हम आगरा आपके दर्शन करने आए हैं तो मैं पहला निवेदन ये करूंगा कि नई पीढ़ी के जो भक्त हैं, वो जो नई एक धारा निकली है महाराज जी से जो जुड़े हैं, उनको आप कोई ऐसा संदेश दें जो वो सही रास्ते पे जाए। सही रास्ता चलने भगवान का अनुकरण करना चाहिए। और नीम करौली बाबा को आप साधारण इंसान न समझें, वो भगवत स्वरूप हैं। उनका अनुगमन करने के लिए वैसे तो लोग वह करते हैं हनुमान जी की पूजा सेवा, पर उनका अनुगमन, उनकी कृपा पाने के लिए हनुमान जी को पकड़ लो। हनुमान जी की सेवा रोज़ ना कर सको तो हफ्ता में एक बार, और हफ्ते में भी एक बार नहीं कर सको तो महीने में एक बार, इतना भी नहीं करो तो कम से कम साल में एक दिन तो बना लो निश्चित रूप से, कि अपनी सुविधा के अनुसार। वैसे तो हनुमान जयंती आती है, हनुमान जयंती पड़ती है साल में एक बार, उस दिन या जैसे आपको सुविधा हो उस तरह से आप अपने को ढाल लें और उनकी सेवा पूजा में नियमानुसार उसको, नियम को पक्की तरह से मानें, फिर आप नीम करौली बाबा के कृपा पात्र बन जाएंगे निश्चित रूप से। एक रास्ता बताया कि आप कैसे, लोग पूछते हैं ना कि महाराज जी के भक्त कैसे बने, कैसे पूजा करें, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण रास्ता आपको आज मिला।
दादा, महाराज जी के जो कार्य हैं, लोग व्यवहारिक पक्ष और एक सैद्धांतिक पक्ष, सिद्धांत में विभिन्न विचारधाराएं हैं। जैसे महाराज जी की जो गाथाएं कहते हैं उनमें लोग कल्पना का भी प्रयोग कर रहे हैं। वो आपकी सन्मत से कैसा है? क्या इतनी सत्य घटनाएं नहीं है जो आदमी सुना सके? नहीं, सत्य घटना तो वो आदमी के पल्ले नहीं पड़ पाई हैं जितनी इन्होंने क्रियाकलाप किए हैं। वो सब की जानकारी तो मुश्किल है, कोई कर ही नहीं सकता। बहुत सी गुप्त हैं जो प्रकट ही नहीं हुई हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, गुरदत्त शर्मा को इजाज़त नहीं थी मेरी समझ में उनसे ज़्यादा, मेरी दृष्टि में, वैसे तो उनसे ज़्यादा कृपा पात्र रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, पर उनको आदेश था कि किसी के साथ अपनी जो अनुभव हैं उनको साझा नहीं करा। मुझे एक आध बात बताई थी उन्होंने, वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक बार वो यात्रा कर रहे थे, पहाड़ी रास्ते से चल रहे थे, गाड़ी रोकी जी। और महाराज जी उतर के गुफा में पत्थर उठा करके घुस गए और फिर लौट के आए तो महाराज जी से पूछा, महाराज जी क्या कहाँ गए थे? तो कहीं एक भक्त था जो समाधि लगा रहा था और वो समाधि उसकी ठीक नहीं लग रही थी, उसमें कुछ गलती हो रही थी, तो वो प्रार्थना कर रहा था कि भारत का कोई संत मुझे मार्गदर्शन करे। तो मैं उसे बताने के लिए गया था। अरे वाह! हाथ पकड़ो जब्बर को तो भय खाए कब्बर को। तो वो मैंने तो लिखा था कि जबर, मेरा भाव ये था कि जब जबर आदमी का हाथ पकड़ लिया है तो भयभीत क्यों हो रहे हो, मेरा भाव तो ये था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जब्बर एक फ़कीर हुए हैं। अच्छा। बहुत बड़े संत हुए हैं। अच्छा। और वो मैं भूल जाता हूँ, अब भूल गया हूँ, कह नहीं पा रहा हूँ पूरी बात। मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहानी सुनाई उन्होंने। और ऐसे एक बात बताया, कानपुर में घूम रहे थे, गंगा जी के किनारे बैठे हुए हैं, तो चलो इलाहाबाद चलते हैं। तो वो गुरदत्त शर्मा बोले कि महाराज मैं ज़रा घर हो आऊँ। कि क्यों, क्या करेगा? कि पैसे ले आऊँ। कि पैसे गंगा जी से मांग ले। तो गंगा जी से कैसे मांगूँ? घूमने का देख तो सही। और ये देखा कितने रुपए चाहिए? कि 100 रुपये चाहिए। तो अच्छा जाओ देखो, मांगो। तो एक आरे में 100 एक के नोट की 5 गोटी नई रखी हुई है। अब वो 5 को उठा रहा है। तो मिल गए पैसे? कि हाँ मिल गए। कि कहाँ से, कैसे? कि 5 गड्डी रखी हुई थी, उठा लाया। कि तो काय को उठा लाया 5 गड्डी? तू तो कह रहा 100 रुपये की ज़रूरत है। 500 काय ले आए? हाँ 500 काय को ले आए। तो फिर कहीं वहीं रख के आओ। क्या कोई और ले जाएगा? घर ले जाना दे। चिल्ला के कहा, वो 4 गोली गड्डी वापस कर आए और फिर 100 रुपये गंगा जी में डलवा दिए आ करके। अच्छा, वो मतलब पहले 100 रुपये वो घर पे दे आई? वो हाँ, घर पे से ला करके वो 100 रुपये गंगा जी में डलवा दिए। तो ये पहुँची कर लेते थे महाराज जी। पहुँची आप समझते होंगे पहाड़ी शब्द है, और अपने यहाँ कहते हैं उधार ले लेते हैं, है ना। तो महाराज जी कभी गंगा जी से घी उधार लेते रहे, यानी पानी को घी में बदलते रहे। और आज एक नई बात पता चली है कि रुपया भी उधार लेते थे महाराज जी गंगा जी से। वृंदावन में भवनिया जी को बड़ा कष्ट हुआ था शुरुआत में। हाँ, जो लोगों ने पहाड़ी और मैदानी और ये सब, ये मेरी नोटिस में तो नहीं है, पर उसकी बात मैं बताता हूँ। बचपन की, वो तो बहुत छोटेपन से ही उसको ले आए थे महाराज जी। तो उसने ही बताई थी भवानी ने मुझे। हाँ, क्या बताया? कि लाड़ प्यार कितना महाराज जी ने दिया। कि छोटा था, अब पेशाब लग रही है, कह नहीं पा रहा है, भूख लग रही है, कह नहीं पा रहा है। तो महाराज जी के साथ यात्रा कर रहे हैं। अब बच्चा तो बच्चा ही है। तो महाराज जी कह रहे हैं उसे भूख लग रही है, उसको खाना खिलाओ। उसे पेशाब लग रही है, उसे पेशाब कराओ। प्यास लग रही है, उसे पानी पिलाओ। यानी माँ क्या चिंता करेगी उसके मन की, वो कह भी नहीं पा रहा है और महाराज जी ये व्यवस्था कर रहे हैं। ये लाड़ प्यार मिला है महाराज जी का। और जब महाराज जी का लाड़ प्यार मिला है तो कोई कितना भी बुरा करते रहो या सोचते रहो, उससे क्या होता है। मित्रों, ये बात बिल्कुल वैसी है। कभी कभी होता है संकोच किसी बात पर, हमारे साथ कोई होता है और संकोच बस हम कह नहीं पाते। तो जो
हनुमान सेतु मंदिर के पुजारी जी हैं, जिनकी फुल स्टोरी मैंने आपको सुनाई हुई है। उसमें बहुत सारी बातें बताई हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, है ना। उन्होंने, जो चालक थे उस समय डॉक्टर भंडारी के यहाँ से जब आ रहे थे, तो तब उन्हें ये जानना चाहा कि हम कहाँ पहुँचे, नहीं पता था, है ना। तो वो सब चीज़ें, यानी गाड़ी में बैठे हैं, टॉयलेट लगी तो पता नहीं, तो ये सब महाराज जी उतना ध्यान रखते हैं। और आज भी महाराज जी अपने भक्तों का वैसे ही ध्यान रखते हैं जैसे माँ रखती है, पिता रखते हैं। तो और इस संसार में 3 ही चीजें हैं, माता, पिता और गुरु, है ना भाई। कहा गया कि काके लागों पाए, है सही बात। तो उसमें भी गुरु को स्थान प्रथम दिया गया है, जाने गोविंद दियो बताए। तो हमारे यहाँ चाहे साहित्य में देख लें, चाहे आध्यात्मिक रास्ते में देख लें, वो सारे रास्ते जब एक होते हैं तो फिर जीवन का जो आध्यात्मिक पक्ष है और आध्यात्मिक पक्ष का एक जो पुण्य अर्जित करने का एक उद्देश्य रहता है, तभी मिलता है। आप महाराज जी के दर्शन किए थे ना साक्षात? बहुत। हाँ। बाजरे की रोटी खूब बाजरे की रोटी और बथुआ खा तो खूब खाया है। और एक बार आपने क्या नहीं दिया था कि अभी भोग नहीं लगा है? वो कड़ी नहीं दी, कड़ी नहीं दी। हाँ, जिनसे कई माँ मेरे लिए कड़ी क्यों नहीं लाए? हाँ। बाबा सब ने खा ली इसलिए या नहीं, इसमें कुछ झूठा सच्चा नहीं होता है। लेके आए जाते हैं, फिर लेके जाए। प्रेम में काय को झूठो साँचो है। खाया। खाया। दोनों पा चुके थे, मैं फिर कड़ी आकर के ले गया घर। वो तो मंगौड़ और उसकी बात है, मेरे हाथ से छिप गया था। मंगौड़ी के दाल के मंगौड़े बने थे, हाँ। वो तस्तरी मेरे हाथ से छुप गई खाना खाते समय। हाँ। तो वो मैं मंगौड़े नहीं ले गया, केवल वो ले गया था बाजरे की टिकिया। हाँ। तो बैठे हुए थे जहाँ उनकी कुटिया है, उसके तखत पे बाहर, वृंदावन में ही। वृंदावन में, और मैं बाहर ही था जब तक। तो मंगौड़े क्यों नहीं लाया? मैंने महाराज झूठे हो गए। करे प्रेम में काय को झूठो साँचो है। वो तो फिर टिकिया ही ले गया था बस। वो तो कड़ी की बात है। कड़ी में तो मेरी इच्छा हुई, मैं ले नहीं गया। मैंने बड़े महात्मा है, मेरे पाएंगे नहीं। तो फिर जब मैं पहुँचा हूँ तो मैं तू खाया आया और मेरे लिए नहीं लाया। तब फिर मैं आया हूँ दोबारा, और ये भी पा चुकी। तब फिर वो सुर लेकर के गया हूँ, कड़ी को बची थी और वो खाया। उस समय वृंदावन में ही रह रहे थे? वृंदावन में रह रहे थे हम। आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब आपने कहा था कि बाबा से मिलके अच्छा नहीं लगा, है ना, और फिर उनके आप दीवाने हो गए, और दीवानगी जब किसी पर छा जाती है तो तभी उसकी प्राप्ति होती है। बस ये बात तो ये सही बात है। सही बात है। चलिए, अच्छा, कौन कौन से भक्तों जो पुराने भक्त हैं या नई पीढ़ी के भक्त में, तो जिन्होंने महाराज जी का मानव देह लीला में सानिध्य पाया है, तो उनमें किन किन से आपका परिचय रहा? गुरुदास शर्मा जी से तो ज़्यादा, वो तो बाबा जी के शिष्य भी थे। और मेरे बड़े भाई, एक बार उनसे पूछा गया था, वो कहिए बिना चालीसा किसने लिखा है? ये शायद सिद्धि बाई ने पूछा है। अच्छा। वही बता रही थी जी। तो बहुत जिद की उन्होंने। जब जिद की तो के किसी साले बदमाश ने लिखा है। पहले तो गाली दी, फिर जब ज़्यादा पूछी तो उनके शर्मा के छोटे भाई ने लिखा है। शर्मा कहते थे उनको, गुरुदास शर्मा को। तो उन्होंने कहा शर्मा के छोटे भाई ने लिखा है। अब गुरु भाई तो हुई आई। सही बात है। और उनके बच्चे भी मुझे वो चाचा ही मानते हैं। सुधीर दादा की तो याद होगी? खूब याद है। हाँ। वो भी सिद्ध पुरुष थे। मैं अच्छा। एक बार मैं आया था मैनपुरी से। हाँ। और उनसे तो कोई सब मेरी बातचीत, जब बाबा जी के साथ रहते थे वो वहाँ कैंची में। हाँ। तो ना वो मुझे लिफ्ट देते थे ना मैं भी उनसे वार्ता कर पाया। मैं उनसे वार्ता नहीं कर पाया, समझ इस बात को। पर ये जानता था कि बाबा जी के भक्त हैं। अच्छा। तो ये सन 69 या 68 की बात है। अच्छा। जब गया था मैं कैंची, तो काफ़ी भक्त एक से आपके फॉरेस्ट के बड़े अफसर थे दिल्ली के। आपसे सोनी? हाँ, सोनी थे। सोनी साहब थे, उनकी पत्नी। वो ये सब लोग मुझसे लाड़ प्यार करते थे। मैं आपको तो मुझे बड़ा प्यार देते थे, जैसे बच्चे को छोटे बच्चों को देते हैं। पर अब नाम मुझे याद नहीं रही। मैं आपको मिला सब बुजुर्गों से जो बाबा जी के भक्त थे। बाबा जी के समय सबसे मिला हूँ मैं।
पर वो नहीं जान पाए थे कि मैंने बिना चालीसा लिखा, ये बताओ। अच्छा, बिना चालीसा किस वर्ष में प्रकाश में आया था? मेरे नॉलेज में तो ये है कि 69 या 68 में प्रकाश में आया है, मेरी जानकारी में। अच्छा, ये बिना चालीसा महाराज जी के समय में ही हाँ प्रकाशित छप गया था। और गा भी दिया था किसी ने? गा रहा था कोई, वैसे आरती में तो नहीं गाया जाता था जहाँ तक मेरा ख्याल है। पर ये भजन के रूप में गाया जाता होगा। हाँ, वैसे ही गाते थे। तो फिर आरती में सिद्धि माई की आज्ञा हुई होगी तो फिर उसमें पूजा में सम्मिलित कर लिया गया। शायद शरीर शांत होने के बाद किया गया हो, जहाँ तक मेरा ख्याल है। नहीं, महाराज जी ने सुना है बिना चालीसा? महाराज ये सुनते तो थे। द्वारका जिनकी कपड़े की दुकान थी, उनकी वाइफ गाती थी। अच्छा। बहुत सुरीली आवाज़ थी। मैंने नहीं सुना, पर लोग कहते थे कि ये गाती हैं, खड़ी होकर के सभा बैठी हुई है, वो गाती थी। किसी ने कह दिया गाओ। सब में महाराज जी ने ये किसने लिखा है, सिद्धि माई ने बताया। सिद्धि माई बताती थी कि पहले तो वो गाली गलौज करते थे कि सारे बदमाश किसी ने लिखा है ये। फिर जब ज़्यादा पीछे पड़ गई तो ये शर्मा के छोटे भाई ने लिखा है। गुरदत्त शर्मा के छोटा भाई ये है। एक बार मैं मैनपुरी से आया था, सन 1972 की बात है जी। और उसी समय आपके ये आए थे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, जब चेयरमैन का चुनाव हार गए थे जी। तो बाबा जी के पास आए थे नवंबर 72 में जी, अपना दुख रोने के लिए कि मैं हार गया हूँ। तो बाबा जी ने ये कहा कि और कोई पद नहीं है क्या, उसे राष्ट्रपति बना दिया महाराज जी। सही बात। उसी समय में आया था। एक बार माँ का किस्सा है, कैंची में मुसलमानों का गिरोह आया हुआ था, एक ग्रुप मुसलमानों को आया जी। तो दर्शन करना चाहते थे। तो बाबा जी ने आदेश दिया कि जिसका भाई जेल में है उसको बुलाओ। अच्छा। और वो जिसका भाई जेल में था उसको बुलाया गया, महाराज जी के सामने आया, प्रणाम किया। उसको जा तेरा भाई छूट जाएगा। और बंगाल के लोग थे वो जी। और वो शासन करेगा। वो ये सोच रहा है कि मेरा भाई तो जेल में है और उसको फांसी की सज़ा हो चुकी है काल कोठरी पे, वो वहाँ फांसी की तैयारी हो रही है और बाबा कह रहे हैं कि शासन करेगा। वो मुजीबुर रहमान थे जी। तो ये महाराज जी के समय की बात है और जब वो राष्ट्रपति बने होंगे तब ज़्यादा चर्चा रही होगी। हाँ, एक नए भक्त की गाथा है, पूज्य शर्मा जी को सुनाई। शर्मा जी क्या कहा उसने? कोलकाता वाले भक्त ऐसा है, वो कलकत्ता से चले निराहार जी, रात हल्द्वानी से फिर टैक्सी करके वो कैंची के लिए चल दिए। तो 2 बजे वहाँ पहुँचे। आपके कौन सी जगह है वहाँ से 8-9 किलोमीटर भवाली पर पानी वानी लेने के लिए ड्राइवर गया। इसी बीच में एक बुजुर्ग आए और उनसे कहा कि तुम दर्शन करने जा रहे हो बाबा के और भूखे हो, गुड़ चना ले लो और तुम खा लो, भूखे हो। तो उन्होंने कहा बाबा हम तो दर्शन करके ही खाएंगे। बाबा ने बहुत आग्रह किया कि भाई खा लो, भूखे हो। जब नहीं माने तो उन्होंने अच्छा तो दर्शन करके खा लेना। वो तो चले गए उनको गुड़ चना दे करके। उसके बाद ड्राइवर आया, ड्राइवर गाड़ी लेकर के प्रस्थान किया कैंची के लिए। रास्ते में बाबा जी के फोटो लगे हुए थे दुकानों पर बड़े बड़े। तो उन्होंने पूछा ड्राइवर से कि ये कौन है, कि ये यही तो है बाबा नीम करौरी। तब उन लोगों ने बताया कि यही तो हमें प्रसाद दे गए। अभी प्रसाद दे गए और वो मंदिर में अंदर घुसे नहीं है रात को ही, मंदिर के दरवाजे पर प्रणाम करके और वो लौट गए। ये 2-3 साल पहले की बात है। ये घटनाएं आज भी हो रही हैं क्योंकि महाराज जी वास्तविक स्वरूप में तभी आते हैं जब हम लोग चित्रों में उन्हें देख लेते हैं। और चित्रों में जब देख लेते हैं या हम उनका एक जो मानव देह लीला का स्वरूप रहा उसे देखते हैं और तब वो उस रूप में दर्शन नहीं देते। लेकिन जो इस स्वरूप को पहले से नहीं पहचानता उस स्वरूप में वास्तविक स्वरूप में दर्शन देते हैं। एक आपने लीला सुनी थी कि गाड़ी फरीदाबाद से ISBT मंदिर में गई थी, तो वहां तो पहली बार ये प्रसंग मिला था हमें कि बाबा नीम करौरी और सुधीर दादा ने मिलके धक्का दिया था उनकी गाड़ी को, आगे चलवाया। चालीसा की खूब चर्चा होती है और पुष्पांजलि गाड़ी आपने लिखी है। पुष्पांजलि
के बारे में पूज्य श्री प्रभुदयाल शर्मा जी ने बताया आपको, और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज बवनिया धाम जाते हुए आपके श्रीमुख से पुष्पांजलि का पाठ हम लोगों ने सुना। मैं दादा चाहूंगा कि विनय चालीसा के भी कुछ बंद सुना रहे। वंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महाबोतम पुंज जासु वचन रवि कर निकट। और सबसे ज्यादा जो चौपाई जो है महाराज जी के संबंध में जो वो है तुलसीदास जी ने लिखी है। वंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महाबोतम पुंज जासु वचन रवि कर निकट। वंदहु गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमय मूल मय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारो। सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंज मुकुरमल हरणी किए तिलक गुणगल बस करनी। श्री गुरु पद नख मनगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। ये चौपाई से भेजा था श्री गुरु पद नख मनगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग्य और आवह जासु। उगरह विमल विलोचन हिय के मिटह दोष दुख भव रजनी के। सूझय रामचरित मन मानिक गुप्त प्रकट जय जो जय खानिक। मैं यहाँ से फिर विनय चालीसा दो बंद सुना दीजिए। चरणन धरे। अब जो मैंने नहीं लिखा है वो मैं गा रहा हूँ। विनय चालीसा में जो मैं लिखना चाहता था वो लिखा नहीं है। अच्छा चलिए चलिए। थोड़ा सा और आवाज। मैं हूँ बुद्धि मलिन अति श्रद्धा भक्ति विहीन। लोभी लंपट लालची काम क्रोध आधीन। अरे क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। अपना परिचय पूरा दिया है मैंने। जी जी जी। आज विनय चालीसा पे पुनः बातचीत हो रही है, और विनय चालीसा जैसा आपने पढ़ा है, जैसा आपने लिखा है, मन में कुछ और बातें आती हैं और महाराज जी की भक्ति में आई हैं। तो दस्तक मीडिया के लिए दादा आज उन बातों का खुलासा कर रहे हैं, या यूं कहिएगा कि आपके बीच में अधूरा विनय चालीसा पूरा कर रहे हैं, और दादा अपने मुखारबिंद से आपको सुना रहे हैं। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जी दादा। मैं हूँ बुद्धि मलिन श्रद्धा भक्ति विहीन। लोभी लंपट लालची काम क्रोध आधीन। जय जय नीम करोरी बाबा कृपा करहु आवें सद्भावा। कैसे तव स्तुति बखानो नाम गाम कछु मैं नहीं जानो। जा पे कृपा दस तुम करहु रोग शोक दुख दारिद्र हरहु। तुम्हारो रूप लोग नहीं जाने जा पे कृपा करहु सोई भाने। कर दे अर्पण सब तन मन धन पावे सुख अलौकिक सोई जन। दरस परस प्रभु जो तब करहीं सुख संपत्ति के घर भरहीं। जय जय संत भक्त सुखदायक रिद्धि सिद्धि सब संपत्ति दायक। तुम ही विष्णु राम श्री कृष्णा विचरत पूर्ण करण मम तृष्णा। अब इस चौपाई पे थोड़ा सा बोलूँगा जी। देखिए बाबा जी के दर्शन हो करके मुझे बहुत हर्ष हुआ जी। जो मेरी जिज्ञासा थी आध्यात्मिक जिज्ञासा, तो उससे तृप्त हुआ। लेकिन देखिए पेट भरा हुआ हो आपका और कोई स्वादिष्ट चीज़ मिल जाए तो अच्छा लगता है, तो वो भूख और बढ़ जाती है। भूख बढ़ जाती अब वो मेरी भूख भी बढ़ गई जी। आध्यात्मिक प्यास भी बढ़ गई मेरी जी। अब आध्यात्मिक प्यास बढ़ गई तो मैं और लायक हो गया कि महाराज जी से कुछ मुझे प्राप्त हो। वो मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ मैं आपको कि मैं क्या चाह रहा था, और उन्होंने भी व्यक्त नहीं किया। फिर एक ज्योतिषी आए हुए थे वृंदावन, मेरे पड़ोस में ही श्रीमद् भागवत पाठशाला थी, उनके जो पढ़ाते थे उनके लड़के मेरे मित्र थे। मैं उनके पास वैसे ही मिलने गया, उनके यहाँ कोई ज्योतिषी आए हुए थे। उनसे उन्होंने कहा कि इनको भी कुछ बताओ। वो बताते थे, जब सवाल जवाब देते थे भविष्य की बात बता। जब वो आए उन्होंने कहा क्या पूछना चाहते हो। पहले तो उन्होंने कहा कि कोई फूल नाम बताओ। मैंने फूल का नाम बता दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ स्लेट पर लिखा। लिखने के बाद पूछा कि अच्छा क्या पूछना चाहते हो। मैंने कोई सवाल पूछा सांसारिक, फिर के बोला कि और क्या पूछना चाहते हो। वो पूछा ही गया कि और क्या पूछना चाहते हो। 10-12 सवाल उन्होंने पूछे। उसके बाद उन्होंने स्लेट निकाली और फिर उनका जवाब वो लिखे हुए थे पहले से। अच्छा। जो सवाल उन्होंने मुझसे पूछे वो सब स्लेट पे पहले लिख दिए थे।
अच्छा अच्छा वो सवाल नहीं पूछा जो महाराज जी के प्रति मेरी जिज्ञासा थी ना, वो सवाल मैंने नहीं पूछा उनसे। वो तो गुप्त सवाल मैंने ये क्या बताएंगे महाराज जी के संबंध में। हाँ, महाराज जी के समान कोई मुझे लग ही नहीं रहा था कि कोई महाराज जी के समान विद्वान या जी, जी। बताने वाला ज्योतिषी या वैसा उपदेशक कोई मिलेगा। अब सब सवालों का मुझे नहीं मालूम क्या सवाल पूछे थे और मुझे यही नहीं मालूम उसने क्या जवाब दिया। जी। अंत में उसने ये मुझे याद, जो सवाल नहीं पूछा था वो मुझे याद है। जी। और उसने पूछा कि एक गोपनीय सवाल है आपका, हाँ, वो महाराज जी के संबंध में था। अच्छा, वो गुप्त सवाल तो पूछा नहीं था मैंने। जी जी, तो फिर वो आपकी पूर्ति होगी 1 साल बाद। अच्छा, हाँ 1 साल बाद। अब 1 साल बाद वही समय था, मैं आरडी अकाउंट के कर्मचारियों से डिडक्शन होता था पैसा 5 रुपये महीने, वो पोस्ट ऑफिस में जमा होता था। वो जमा करने के लिए पोस्ट ऑफिस में जा रहा हूँ। पोस्ट ऑफिस में एक वो था पीपल का वृक्ष, मुझे अभी तक याद है। हाँ पीपल का वृक्ष था। तो उसके नीचे जैसे ही मैं पहुँचा हूँ तो वो जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। अब मैं तो सब बड़ा तृप्त हो गया, बड़ा खुश हो गया। उसके बाद मैं विक्षिप्त हुआ हूँ। अच्छा, वो जब प्राप्ति हो गई है तब वो विक्षिप्त अवस्था हुई है मेरी। ये आपको अभी नहीं बताया है। नहीं बताया। हाँ, तो अब आया, अब नशा कुछ मुझे हो गया अजीब सा, पर न तो मैंने अपने ऑफिस में बताया ना मैंने घर पे बताया। और बिना 40 साल तो पहले ही लिख चुका था महाराज जी। जी, चलता रहा। मेरी अनिद्रा बढ़ती जा रही है, खुशी तो थी, पर उन अनिद्रा से कुछ थकान भी रहने लगी शरीर में। डॉक्टर को भी बुलाया होम्योपैथिक, उसने देखा सब रक्तचाप वगैरह सब ठीक है, तुम्हारा कोई बात नहीं। पर वो तो ये शक्तिपात हो रहा था महाराज जी का। फिर जब मेरी नींद उड़ गई है तो श्रीमती जी ने अपने भाई को बुलाया। उस समय ऐसा था कि भाई आए हैं तो मुझे कैश का चार्ज देना था। कैश का चार्ज मुझे होश नहीं था, इतनी तो मुझे याद है। उन्होंने चार्ज दिया, चाबी लेकर के दूसरे व्यक्ति को कैश संभाला और फिर वो आगरे ले आए। तब फिर मेरे शौक लगे। ये बात खुली नहीं थी, अब मैंने आज खोल दी है। जी। हाँ। वो जो दोहा है, हाँ, चरणन धरे, श्रद्धा के पुष्प हाँ, चरणन धरे समार, कृपा सिंधु गुरुदेव प्रभु कर लीजिए स्वीकार। कर लीजिए। प्रथम दर्शन भी आपको वृंदावन आश्रम में ही हुए थे। आपने सुना होगा कि आपको बैठने नहीं दिया था, और फिर इतना था कि भोजन प्रसाद अगर किचन में बना है और भोजन प्रसाद वो महाराज जी के लिए आया है। दादा क्या था, पकौड़ी थी ना, क्या नहीं, क्या? नहीं, हाँ, मैं घर से बुलाया। फूस का महीना था, सन तो मुझे मालूम नहीं है, पर ये दर्शन होने के उसी साल की बात, सन 65 की बात है। बाजरे की टिकिया और दाल के मंगोड़े। जी। तो दाल के मंगोड़े और बाजरे की टिकिया मैंने कहा महाराज जी के पास पहले पहुंचनी चाहिए जी, धर्मपत्नी से। तो उन्होंने कहा कि देखो अंगीठी पे हो रहा है, ये अंगीठी ठंडी हो जाएगी और ये भी ठंडे हो जाएंगे, और ना तुम्हारे मतलब के रहेंगे और ना मेरे मतलब के रहेंगे। पर मेरी मतलब बाहर से कड़वी उससे अनुभव से मैंने चलो इनकी बात रख दो। फिर महाराज जी की तस्वीर एक में तो पकौड़ी रख दी गई, एक में टिकिया रख दी गई जी, और फिर मैं खाने बैठ गया। खाते समय पकौड़ियों से मेरा हाथ चिप गया, पकौड़ियों की थाली से। तो वो मेरी दृष्टि में तो झूठी हो गई। महाराज जी के लिए पवित्र जाना, मैं केवल टिकिया लेकर के पहुँचा हूँ। और टिकिया मैं वहाँ जो कुटिया है बाहर तखत पड़ा उस पर विराजमान थे, मैं बाहर ही हूँ, अंदर प्रवेश नहीं किया है। पहले से बोले तू मंगोड़े क्यों नहीं लाया? मंगोड़े क्यों नहीं लाया? मैंने महाराज झूठे हो गए थे, कह रहे प्रेम में काहे को झूठा साँचा, प्रेम में काहे को झूठा साँचा। मित्रों बहुत बड़ी बात है, भक्त और भगवान में कोई गुरेज नहीं होता। आप प्यार से खिलाएं, है ना। सबरी की बेर खाए थे, भगवान ने झूठे खाए थे। इधर आपके मिगोड़े भगवान ने झूठे खाए। जब भक्त चाहता है, और सच बात यह है कि भगवान हमेशा भक्त के बस में रहते हैं। दादा ये बवनिया धाम का नाम तो आपने पहले भी सुना था? मुझे बुलाया भी था पहले, असमर्थ था वो, तो अब जाके कैसे चला आया। जैसे उत्तराखंड का भी पहले का भाई सबकी मना कर दिया था। ज़्यादा सब बताऊंगा, सोचा मैंने कि चलो ये तो मैं बार-बार तो आएगा जी।
जी। नाग देवता का मंदिर आएगा ना, विचार करके अच्छा तो दिया और मैं अकेला नहीं आ पाऊंगा। हाँ, वही राजा बन्नी वो उनके साथ है, मेरे साथ ट्रेन में आया केवल। अच्छा अच्छा। मैंने उनका नाम प्रपोज किया हाँ तो उनको टेलीफोन नंबर दिया, हाँ मांगा उन्होंने। अब उनको मैंने कहा मैंने कि भाई ये समस्या है कि मैं अकेला नहीं, तो अगर मेरा नाम एकदम हाँ। कोई विचार नहीं किया। प्रोफेसर संतोष कुमार गुप्ता। हाँ के 2 टिकट मंगवा लो, कह दो उनसे। अच्छा टिकट भेजने की उन्होंने कही कि दोनों जने आओ। हाँ। और मेरी वाइफ है, वो तो नहीं आ पाएंगे किसी भी तरह से, तो जाती है अपने। अच्छा अच्छा। मैं चला आया, उन्हें ऐतराज भी नहीं हुआ, शायद वो ऐतराज करती हैं मुझे कहीं जाने आने के लिए मना करती हैं। वो मतलब किन की चर्चा कर रहे हैं आप? मैं अपनी वाइफ की बात कर रहा हूँ। फिर ये उनको टिकट उनको अरे साहब उन्होंने देर नहीं की, टिकट आ गई। मित्रों मैंने जानबूझ के पूछा, वो कभी कभी हस्बैंड भी करते हैं वो का शब्द और महिलाएं करती हैं। सुनो, देख रहे हो, अरे बात सुनो, है ना। तो जिन्होंने कहा था कि आप छुप छुप के प्रेम पत्र लिखा करते हैं किसी के लिए और पुस्तकों में छिपा देते हैं, आपने सुना होगा, है ना। बहुत अच्छा सत्संग आपने वो सुना और उन्हीं पूज्य माँ की बात हो रही है। तो मैं भाभी माँ को प्रणाम करते हुए, क्योंकि आज वो अभी यहाँ नहीं है, संयुक्त रूप में आप बैठे हैं, तो उनकी अनुमति भी मिल गई और आप चले आए अहमदाबाद। दादा, महाराज जी से कभी यहाँ के बारे में चर्चा हुई? नहीं, तो वो नैनीताल की बात करते थे, और कोई स्थान की बात नहीं करते। वहाँ की प्रशंसा करते थे, प्रशंसा करते थे, बड़ा अच्छा वातावरण है, वहाँ के लोग अच्छे हैं। फिर एक दिन जब वो 69 की बात है जी, जब वो वहाँ जाते थे नैनीताल, तो उससे पहले ये मुझसे चर्चा करते थे जब मैं वहाँ जाऊँगा। अच्छा। जाड़ों में तो रहते थे वृंदावन में जी। तो मुझे बड़ा दुख होता था दरअसल में, वो कितने दिन पिछड़ रहेगा। अब वो जब जाने लगे 69 में तो मुझसे कही कि अब कड़ाई के साथ आदेश हुआ कि तुझे कैची आना है। अच्छा। और न मालूम क्या प्रयोजन था, वो तो बुरी बातें होती उनकी, और यहाँ की तो कभी चर्चा नहीं हुई। और फिर वो सब प्रसंग मैंने सुनाई दिया, वहाँ कैंची पहुँचा था। जी 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 जी। मैंने 40 पढ़ते हुए किसी के सुना, तो मैंने कहा मैंने बताया नहीं किसी को, और ये कैसे इनके पास आ गया। बड़ा नॉर्मल प्रश्न होता है, लेकिन मैं भी आज आपसे पूछूंगा। दादा, आप मुझे ये बताएं कि आज पहली बार आप जा रहे हैं बवनिया में। बिल्कुल। तो अंदर से कब शुरुआत हुई बवनिया की? क्योंकि महाराज जी ने तो आपको बताया नहीं था। नहीं, महाराज जी ने नहीं बताया। एक दफे जब यहाँ ये निर्माण कार्य शुरू हुआ था जी, उसके लिए भी मेरे पास निमंत्रण गया था जी, तो मैंने टोटली मना कर दिया था। अब मेरा जाने आने का एक तो क्षमता भी नहीं है, शारीरिक क्षमता नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। और फिर श्रीमती जी को क्लेश होता है थोड़ा। अच्छा। वो ऐसा होता है कि कभी खाना नहीं बनाएगा, बाकी कुछ भी खा लेंगे, आधे घंटे पहले निकलेंगे, तो मुझे कष्ट होता है कि मेरे पीछे इनको कष्ट होता है, और फिर भी बार हाथ भी पड़ जाती है पीछे को। और हम दो ही प्राणी हैं भाई, एक दूसरे की जी 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 चाय पानी कर। तो आज महाराज जी की उस तप स्थली का दर्शन करेंगे हम लोग। मैं उनको कह भी दिया, हम तो स्पष्ट आवाज आ रही थी उसकी बैठे को, दर्शन करके आइएगा। प्रारंभिक दौर में हमने बवनिया धाम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। प्रारंभिक दौर में इसलिए कह रहा हूँ कि छोटे से हनुमान जी, है ना, बिना विग्रह के वो तप स्थली, ये मुझे वहाँ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और अब वहाँ महाराज जी भी विराजमान हैं, बड़े हनुमान जी भी विराजमान हैं। अब वहाँ जो महाराज जी की तप स्थली यानी तालाब के अंदर जो तपस्या की थी, वो तालाब अब सौंदर्यीकरण में जा चुका है, ऐसा मैंने सुना है, और काफी हद तक वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहली बार दादा वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। मैंने दादा का अनुभव आपको सुनवाया। मेरे साथ राहुल जी हैं नोएडा से। राहुल जी, आज से पहले आप गए हैं क्या? जी, बवनिया धाम जाने का सौभाग्य मुझे पहली बार प्राप्त हो रहा है। पर उसके बारे में जैसे कि दादा भी बता रहे थे कि मेरे पास भी निमंत्रण आया था, और जो टीम के सदस्य थे बाकी विभिन्न माध्यम से मेरे पास सूचना प्राप्त हुई, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खैर मैं जुड़ा, पर सशरीर
मुझे जाने का सौभाग्य आज प्राप्त हो रहा है। दादा बैठे हुए हैं, शुभ नाम क्या दादा? मेरा वीरेंद्र कुमार सिंह मलिक है जी। मलिक साहब पहले कई बार दर्शन किए हैं बवनिया के? भवनिया पहली बार जा रहे हैं। दोनों लोग पहली बार जा रहे हैं और पहले दर्शन होंगे, पहले अनुभव हो सकते हैं बाबा जी। अच्छा, चलिए राहुल भैया बता रहे हैं कि कोई बहुत अच्छा अनुभव है। तो मलिक साहब बताएं, महाराज जी से आप कैसे जुड़े? महाराज जी से तो शायद पूर्व जन्म का कोई संबंध रहा होगा। सन 72 में जी भी मैं गया था। बाकी तो सारी मेमोरी है, लेकिन बाबा जी कहाँ विराज रहते हैं, उनके मैंने दर्शन किए नहीं किए, वो सब याद नहीं है। सन 72 में आपकी उम्र क्या रही होगी? मैं इंटर में पढ़ता था। इंटर में पढ़ते थे। कहाँ गए थे आप सन 72 में? रानी खेत गए थे। रानी खेत में कैची मंदिर? तो रास्ते में कैची में रुकते हुए गए थे जी। उसके बाद से फिर बीच में मेमोरी बाबा जी की नहीं रही, लेकिन पिछले 30 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। 30 साल से? कभी आए, कभी गए, कभी मिले, कभी बिछड़े, है सृष्टि का जो चक्र है उसमें आप चलते रहे। मलिक साहब, आज पहली बार आप बवनिया जा रहे हैं। लोग पूछते हैं और लोग भी पूछते हैं कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, तो आपके अंदर क्या लग रहा है कि हम बवनिया जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि शायद आज फिर दर्शन होंगे बाबा जी के। आज फिर होंगे दर्शन। मैं आता हूँ एक युवा तीर्थ यात्री की तरफ। शुभ नाम क्या है आपका? पारस। पारस जी, जिसको छू लेते हैं उसे सोना बना देते हैं। कहाँ जा रहे हैं? बवनिया। बवनिया पहले भी गए हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम पहले बार जा रहे हैं। कैची धाम गए हैं? जी, कई बार गए हैं। किनके साथ जाते हो? दादा के साथ। जैसे दादा का क्या नाम है? प्रभुदयाल शर्मा जी। क्या काम करते हैं दादा? दादा सबसे मेन काम तो यही है कि बाबा की शरण में, और सबसे मेन काम ये था कि उन बिना 40 साल की वो भी रखे थे। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। गर्व की बात है। तो आपके वो दादा कैसे हैं, कौन हैं आप? मैं उनका नाती हूँ। नाती हो जी। अच्छा, फिर से बताओ कि नाती कैसे हो? पापा की फूफा जी मेन, तो हम भी वैसे फूफा जी बोलते हैं, लेकिन नहीं बनाते। बाबा हैं आपके? मैं इसलिए पूछा करता हूँ कि दादा जब जब मिले हैं तब तक जो व्यक्ति मिला है, जो उनका सेवक मिला है, या मैं कहूँ केयर टेकर मिला है, या जो सौभाग्यशाली जीवन जी लेते हैं आपके सानिध्य में, कहीं ब्लड रिलेशन तो होता ही होता है, लेकिन ब्लड रिलेशन के साथ जो महाराज जी का बनाया हुआ एक रिश्ता उभर के आता है। इसलिए मैं पूछ लेता हूँ, बुराई मानने की कोई बात नहीं है और अच्छी बात रहती है। मैं आपको एक और अपनी याद से, समय है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पूज्य प्रभुदयाल शर्मा जी को मैं खोजते खोजते जब पहली बार खोजने की मुझे जरूरत पड़ी, तो विनय चालीसा को प्रकाशित करना था धर्मदृष्टि पत्रिका में, और उस समय मैं पहचानता नहीं था। मुझे कहीं से एक चित्र मिला, आपका एक चित्र मिला। अब मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी हो गई कि पता नहीं किसका चित्र हम छाप दें, है ना। जिस तरह से हनुमान चालीसा लिखा हुआ है, हम लोगों के बीच में विनय चालीसा है, और विनय चालीसा जहाँ जहाँ लिखा हुआ है, मैंने ISBT मंदिर में आपसे कहा था, मैंने लखनऊ हनुमान सेतु मंदिर में कहा, जौनापुर में कहा, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है, यहाँ बवनिया धाम में भी आपकी अनुपस्थिति में लिखा था। आप हमारे बीच आज बैठे हुए हैं। मनीष जी ने विनय चालीसा का सस्वर पाठ किया था, वो मैं आपको सुनवाया था, वहाँ भी मैंने कहा था, और आज मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि विनय चालीसा आप प्रकाशित करें, विनय चालीसा अपने मंदिर में लिख के करवाएं, छाप के टांगे, लेकिन उसमें दादा का नाम नहीं होता है। हम तो चाहेंगे आप दर्शन करते रहें, हमारा बीच, हमारा सौभाग्य है कि आज बैठे हैं बीच में, और इनका अगर चित्र मिल जाए तो वो भी छाप दे तो और अच्छा लगेगा। मित्रों, मैं बता रहा था आपको कि चित्र हमको मिला, और मैं ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि ये चित्र प्रभुदयाल शर्मा जी का है।
अब जद्दोजहद होती है और एक संपादक के नाते मैं उस कर्तव्य को पूरी तरह से मतलब उद्वेलित था। मुझे लग रहा था कि कहीं गलत चित्र छप गया तो बहुत बड़ी गलती होगी। मेरी बात हुई पूर्व कमिश्नर आयकर डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हल्द्वानी में है और वो हमारी पत्रिका के अतिथि संपादक भी रह चुके हैं। उन्होंने कन्फर्म किया कि नहीं साहब, ये शर्मा जी का ही चित्र है। और फिर वो प्रथम दर्शन मुझे चित्र में हुए और फिर महाराज जी से मैंने प्रार्थना की कि साक्षात दर्शन करवा दो, और फिर मैं पहुंच गया आपके सानिध्य में आगरा। जबकि आगरा बहुत बार जाना हुआ, लेकिन महाराज जी को जब मंजूर होता है तभी पहुंचते हैं। तो मैं चाहता हूं कि करतल ध्वन से आप दादा का स्वागत करें। और दादा भाई इतना नहीं है, क्योंकि सृष्टि का ये चक्र है और इस सृष्टि के चक्र में मानव देह में महाराज जी ने कहा था कि राम नहीं रहे, कृष्ण नहीं रहे, एक दिन मैं भी नहीं रहूंगा, है ना। और इसी तरह से आना जाना लगा रहेगा। हमारे बीच एक कालजयी रचना छोड़कर हमारे लिए महाराज जी की स्तुति लिखकर, और दादा विनय चालीसा के साथ और क्या लिखा है आपने? पुष्पांजलि है, पुष्पांजलि है, वो सुना दूंगा सबको मैं, वो सब। हाँ, एक बंद सुना दीजिए, एक बंद। एक हाँ सुना दीजिए जितना। नहीं, पूरी सुना दूंगा। हाँ। काहू को पठायो ठेल, काहू को भगायो बेग, काहू को बुलायो टेढ़ टेढ़ के बिठायो है, काहू को बतायो नेम, काहू को सिखायो प्रेम, काहू के हिये में ज्ञान दीपक जरायो। कोई कोई सोयो योग निद्रा में चिरकाल, कोई कोई निस्दिन महीना ने जगायो है, काहू को तो दुख तेने छीन लियो छिन्न माहे, काहू के हिये में प्रेम पीड़ा को बढ़ायो। काहू को बखानो भूत, काहू को तू वर्तमान, काहू को भविष्य अतनी को बतायो है, भक्तन की जय को उद्घोष कियो बार बार, घनी बेर तेने डंका जीत को बजायो। काहू को बढ़ायो कोस, काहू को बढ़ायो कोस, काहू को घटायो रोष, कोई कोई दिव्य संतोष धन पायो है, कोई कोई इष्ट रूप पायो दर्श तेरे द्वार, काहू के हिये में रूप वानरी समायो। गह लियो जाको हाथ, छोड़ो नहीं ताको साथ, काहू के श्रवण सुधा शब्द सरकायो है, काहू के तो झांको नहीं तेरे देहू बार बार, काहू के तू तेरे बिन अलख जगायो है। काहू पे तो रीझो नहीं व्यंजन अनेक धरे, काहू के तू रुच रुच भूखो सुखो खायो है, तेरो गुण लाल ने बरसो जैसे घोर में, भक्तन के नेत्र ने नीर छलकायो है। कोई कोई पी के फूट हिये बिन खाए रहो, कोई कोई हियो फूट टकरायो है, कोई कोई ज्ञानी लख पायो न सभी पाए, कोई कोई कहे घट घट में समायो है। क्या बात है। कोई कोई मूक भयो प्रेम रस पान किए, कोई कोई गुण गाय गाय न अघायो है, कोई कोई भूप भयो तेरी कृपा बिंदु पाए, कोई कोई तेरे पीछे जग बिसरायो है। क्या बात है, क्या बात है। बाबा तेरे लीला गुण जान नहीं पायो, को जानो है वही जाकू तेने ही जनायो है। काहू को धरायो धीर, काहू को मिटायो पीर, भक्तन को हीर हीर प्रेम नीर प्यायो है। बाजो बाजो भूल तो बचायो भव बार दिसो, बाजो बार 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 लाल की बहायो है, काहू को उछारो देखे प्यार को सहारो तेने, कोई घेर घेर ढेर नेह में दबायो है। क्या बात है। कोई कोई अंग बैठो लाल लो लड़े तो तेरो, कोई तेरी झांकी झीक झीक झांक पायो है, कोई कोई बार बार पूछ पूछ गयो हार, भयो न रुझान तेरो ऐसो दर्शायो है, कोई दियो झकझोर ही की बार तोर ही धरो गुण भाव हाथ में समायो। क्या बात है, क्या बात है। कोई दियो झकझोर ही की बार तोर ही भयो गुण प्रश्न पूछे बिन बतायो है, हाथ पकड़ो जब्बर को तो भय का है कब्बर को, काहू सो कह के बिन भय को मिटायो है। जय जय हे कृपा के धाम, तेरो रूप तेरो नाम, महिमा अपार कोई कहाँ कूद पायो है, मोसो जड़ जीव जंत जाने कहा तेरो श्रद्धा को सुमन तेरे चरण चढ़ायो। क्या बात है, क्या बात है। जब ये दिखा जा रहा था तो महाराज जी तुम सब कुछ दिया मुझे जी। तू क्या चाहता है? हाँ। तो मैं आ रहा था, ये स्वप्न हुआ है रात को, अब मैं सुबह वृंदावन गया हूँ और सिद्धि माई वहाँ विराजमान थी, उनको ये बात बताई कि स्वप्न में आज महाराज जी दिखाई दी है, मुझसे कहा है कि तू क्या चाहता है, और वो एक एक पद सुन रही थी इसका। महाराज जी सुन लेते
जी। हाँ उसी समय लिखा जा रहा था ये जी। शरीर शांत होने के बाद की बात। जी। तो उन्होंने कहा कि तुम चुप रहे, तुमने कुछ नहीं मांगा। हाँ, अब मैं वृंदावन से लौट रहा हूँ साइकिल पर, अच्छा। रेडियो स्टेशन के पास आकर के ऐसा महसूस हुआ महाराज जी मेरे साथ चल रहे थे, कहीं तो कुछ नहीं किया। जी। अब मैंने कि जो भाई ने कहा है कि वो निवेदन क्यों नहीं कर दूं, चाहता है तो वो दिखाया, आंखों में आंसू है, हाथ में कलम है, लिख रहे हैं झीक झीक मांग हूँ कृपा की गीत, श्रद्धा के सुमन नित नूतन चढ़ायो करूँ, गायो करूँ गीत तेरे भक्त होय मीत मेरे, लेह नदिया मैं नित डुबकी लगायो, क्या बात है। पायो करूँ भोग तेरो नाश है भव रोग मेरो, चरणामृत पाए तेरो ही हुलसायो करूँ, धन की न कीर्ति कामनी की ही इच्छा होवे, बार बार तेरे द्वार दर्शन को आयो करूँ, वाह वाह। दिव्या हरि नाम लहे चित्त निष्काम रहे, पद नख ज्योति को प्रकाश ये पायो करो, श्रद्धा भक्ति की हो डोरी जा मैं झूले सभी तोरी, झोटा दे पथ मोरी तापे जीवन धन बारो करूं, मान अपमान को न भान ही बेरे रहे, समदृष्टि है के सारे विश्व को निहारो करूं, आयो हूँ मैं तेरे द्वार नैया तू लगइयो पार, आस रहे तेरी सारो जग बिसरायो। जय हो बोलो बाबा नीम करोड़ी महाराज की।